क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, उसने परेशान किया, हैरास किया, मिसबिहेव किया हो, इंसल्ट की हो? कई इस प्रकार के रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहते और उस व्यक्ति को आप भूलना चाहते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आप इंसान को भूल नहीं पाते और बार-बार उससे संबंधित विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं। चाहे वो कोई दोस्त हो, पुराना रिश्तेदार या आपका परिवार का सदस्य क्यों ना हो, आप बार-बार उसी दर्द को महसूस करते हैं जब उसका विचार आपके मन में आता है। आज हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है और आप कैसे खुद को इस मानसिक जाल से आज़ाद कर सकते हैं। हम उनके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ पाते? भावनात्मक रूप से जिसने चोट पहुंचाई है, तो हमारा दिमाग ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे शारीरिक चोट पर करता है। इसलिए हम बार बार उस दर्द के बारे में सोचते हैं, समझने के लिए या खुद को भविष्य से बचाने के लिए। हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और वी कीप ऑन वरिंग, और हम परसिस्टेंट वरिंग के लूप में फंस जाते हैं। लेकिन यह सोचने का सिलसिला हमको ठीक नहीं करता, बल्कि हमको और ज़्यादा विशियस सर्कल के अंदर ट्रैप कर देता है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा वो व्यक्ति आपके मन के अंदर आएगा। यह सवाल स्वाभाविक लग सकते हैं, लेकिन यह हमको एक मेंटल लूप में फंसा देते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बी अवेयर। आप उन थॉट्स को एक्सेप्ट करें, उनको आप दबाएं नहीं। आप किसी चीज़ के बारे में यदि नहीं सोचना चाहते तो उतना ही वो दिमाग में आएगा यदि आप उसको दबाएंगे। इसे व्हाइट बियर इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचो क्योंकि वो आपके कमरे के बाहर खड़ा है, तो आप बार बार उसी सफ़ेद भालू के बारे में ही सोचोगे। दूसरा कदम, हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने आपको बार बार चोट पहुंचाई है, तो सिर्फ आप उसको याद नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके द्वारा दिए गए दर्द को फिर से जी रहे होते हैं। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, आपकी शांति, आपका समय, ध्यान, आपकी भावनात्मक ऊर्जा चोरी हो रही होती है। धीरे धीरे आपका दिमाग एक जेल बन जाता है जहां व्यक्ति के पास चाबी होती है। अंतिम नुकसान सिर्फ दर्द की याद नहीं है, बल्कि वह जीवन है जिसे आप पूरी तरीके से नहीं जी रहे, वह आनंद जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे, और वह आज़ादी जिसका आप दावा नहीं कर रहे हैं। वे सब उन विचारों के कारण हैं जिन्हें आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। तीसरा स्टेप, भावनात्मक ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर को हटाएं। सुनिश्चित करें कि आप उस व्यक्ति से कटे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि वो सोशल मीडिया पर है तो उसको वहाँ से हटाया जाए। उसके द्वारा कोई दिया गया गिफ्ट, मैसेज, फोटो, उन सबको डिलीट करना चाहिए। जितना कम आप एक्सपोजर करेंगे उतना वो व्यक्ति आपसे इमोशनली और मेंटली दूर होगा। इस रेजोल्यूशन को आप समय समय पर याद रखते रहें। चौथा, एक बार आप उस व्यक्ति के बारे में जितना आप शेयर कर सकते हैं आप किसी के साथ करिए, चाहे आपका वो मित्र हो या इवन आप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट से भी आप बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। पांचवा, रिप्लेस द थॉट विद पर्पस। आप अपना फोकस को शिफ्ट करिए और ज्यादा मीनिंगफुल पर्पस के लिए।
आप एक विचार को जबरदस्ती नहीं हटा सकते, परंतु धीरे धीरे उस विचार को आपको बदलना होगा। इसके बाद आप अपने पैशंस को परस्यू करें। जैसे कि आप कोई अच्छी यादें हैं पुरानी, उनको आप दोहराएं, मेडिटेशन से संबंधित किताबों को पढ़ें, म्यूजिक को सुने, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें। इसके अलावा और कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए, मेडिटेशन करिए। माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन से आप ज़्यादा माइंडफुल होंगे, ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होंगे। आप ऐसे पैशंस को परस्यू करें जिसमें आपका मन लगता हो और आपको खुशी महसूस होती हो। छठी चीज़, डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। कई बार हम इस दुख को नज़रअंदाज करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखते हैं, परंतु वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। खुद को यह समय दीजिए, रोने का, लिखने का, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का। जोर से कहिए कि उसने मुझे चोट दी है, लेकिन अब मैं शांति के लिए उसको अपने मन से दूर भेज रहा हूँ। माफ करना उसके लिए नहीं है, अपने मानसिक बंधन को तोड़ने के लिए होता है। याद रखिए, आपको अपनी यादों से मिटाना नहीं है, बल्कि आपको उसे मानसिक शांति पर हावी नहीं होने देना है। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप अपनी आज़ादी को दर्द से ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है। आप नए विचार चुन सकते हैं, आप बेहतर महसूस कर सकते हैं और आप उन्हें जाने भी दे सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई मदद की हो तो हमें आप ज़रूर कमेंट्स में दें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।